वेलकम टू रॉयल गुरुकुल। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। यह करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा परेश रावल। परेश रावल जी को 1993 में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पे राइट आंसर होगा अवीक सरकार। अगला सवाल है, किसे अगस्त 2020 में यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के बारे में जानते हैं। यूपीएससी का पूरा नाम होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह उच्च प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का कार्य करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कमला हैरिस। ये हैं कमला हैरिस। ये भारतीय मूल के हैं क्योंकि इनके माता भारतीय थे और इनके पिता अमेरिकन थे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय को अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ई बाइको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग होता क्या है? ये संचित निधि के रक्षक होते हैं। संचित निधि क्या होता है? केंद्र सरकार का अकाउंट होता है। कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल के पद पे थे। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे मनोज सिन्हा जी हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वे बने हैं मॉरिशस के। आइए मॉरिशस के बारे में जानते हैं। मॉरिशस यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक देश है। यहाँ के पीएम प्रवीण जगन्नाथ हैं। कैपिटल पोर्ट लुइस है। अगला सवाल है, इनमें से कौन 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा गोविंद राजुलू चिंतल फर्स्ट। नाबार्ड होता क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम हुआ। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को शॉर्ट में CDS बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा बिपिन रावत। ये हैं बिपिन रावत जी। CDS ये होता क्या है? ये पद 2019 में बनाया गया है। यह पद सभी सेना प्रमुखों में सबसे ऊपर है। रिटायरमेंट का एज 65 वर्ष है। अगला सवाल है, अनूप कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा NSG। NSG होता क्या है? आइए जानते हैं। NSG का पूरा नाम हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए 1986 में नियुक्त किया गया था। NSG का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NSG के सदस्यों को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विमल जुल्का। आइए समझते हैं चुनाव आयुक्त होता क्या है। यह चुनाव आयोग का प्रमुख अधिकारी होता है। यह अधिनियम 2005 में लाया गया। इससे हम आम जनता को सरकारी विभागों की कामकाज
की जानकारी मिलती है। इनमें से कौन सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं? यहाँ पे राइट आंसर होगा अजय त्यागी, सी। सेबी होता क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत के स्टॉक निवेशक के हितों की रक्षा करता है तथा भारत के प्रतिभूति बाजार को भी नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये हम आपको बता चुके हैं, मनोज सिन्हा राइट आंसर है। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। आइए समझते हैं WWF होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह संस्था एनिमल प्रिजर्वेशन या फिर नेचर प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, जून 2020 को WTO में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रिजेंद्र नवनीत। अब समझते हैं WTO होता क्या है। WTO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1995 में हुआ था। यह विश्व के बैंकों के बीच होने वाला आयात और निर्यात को कंट्रोल करता है। अगला सवाल है, मैनुअल मेमोरी 43 वर्ष बाद किस देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्यूबा। यहाँ आपको ये समझ नहीं आया होगा कि 43 वर्ष बाद पहले प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे 1976 तक ही प्रधानमंत्री का पद था। क्यूबा में 1976 तक ही प्रधानमंत्री का पद था। इसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति था। प्रधानमंत्री हटा दिया गया, फिर वहाँ का महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति बचा। परंतु 43 ईयर्स बाद दिसंबर 2019 में पुनः प्रधानमंत्री पद शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सना मरीन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फिनलैंड की, आंसर सी। और इनका एज कितना है? 34 ईयर्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अजय पटेल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगला सवाल है, भगवान लाल साहनी किस राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CBSE का अध्यक्ष आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, मनोज आहूजा। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो सतर्कता आयुक्त को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। तो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित हुआ था। यह आयोग देश की करप्शन की निगरानी करता है। इसका मुखिया कहलाता है मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, सचिव संजीव रेड्डी वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्दिक सतीश चंद्र शाह, सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रेटली।
ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, जनवरी 2020 में किसे दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 25 का AP महेश्वरी। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1939। अगला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा डैरेन डेट। आइए समझते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होता क्या है। ये संस्था रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती है। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रूस। आइए जानते हैं रूस का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। मोहम्मद अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा इराक। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार बी। आइए समझते हैं बाफ्टा होता क्या है। द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, यह संस्था इंग्लैंड में वार्षिक पुरस्कार का आयोजन करती है। इंग्लैंड में इसे ऑस्कर के समान माना जाता है। इसका आयोजन 2008 से लॉयर ओपेरा हाउस से हो रहा है, जो लंदन में है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं वे एक भारतीय हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं या नोट्स बना लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।